नमस्कार स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन RS अग्रवाल से लिया गया है। पहला ही लेसन का है। यूक्लिड के डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म तो याद ही होगा आपको, मैंने बतलाया था। देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 4। हर इवन नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होता है। जैसे 18 4 से डिविजिबल नहीं है लेकिन इवन है। 22 इवन है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 इवन है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ध्यान से देखना। We know that any positive odd integer is in the form 2q प्लस 1। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के रूप में होता है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर में ऑड इंटीजर की बात कर रहा हूं तो ऑड ये होगा, क्योंकि अगर इवन है तो अगर 1 उसमें ऐड कर देते हैं तो वो ऑड आ जाता है, यानी कि ये ऑड इंटीजर का फॉर्म है। ठीक है, मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, इसी के फॉर्म में हम x और y को मानेंगे। x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 मान लेते हैं, ये भी ऑड के फॉर्म में ही है। एंड y इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ये दोनों ऑड के फॉर्म में है। अब क्वेश्चन हमको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Therefore, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 4m होगा। फिर प्लस a स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 4n। अब इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर 4n स्क्वायर 4 कॉमन ले लेते हैं तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये आ जाता है। फिर यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 कॉमन ले लिए तो बच गया m प्लस n, ये भी आ गया। फिर बच जाता है 1 और 1, हम इसको 2 लिख देते हैं। इतना सा हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। अब यहाँ पर देखें, इससे हम, ये 3 टर्म है, 1 2 और 3, तीनों टर्म में कॉमन क्या देख रहे हैं? यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाता है यहाँ पर 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ भी 2 बचेगा प्लस m प्लस n। ये इतना सा इस दोनों में आ गया। और फिर यहाँ से जो 2 लिए थे तो ये बच जाता है, यानी ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें, चूंकि ये जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किस फॉर्म में है? यहाँ देखें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ से यहाँ तक को अगर हम कुछ भी मान लेते हैं, p मान लेते हैं,
तो 2 इंटू पी के फॉर्म में आ गया। हम इसको लिखेंगे 2 इंटू पी, वेयर पी इज इक्वल टू 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम प्लस एन प्लस एम प्लस एन और प्लस 1। ये हम यहां से यहां तक को p मान लिए सहूलियत के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2p आ जाता है। हम कह सकते हैं कि ये 2p जो है ये मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है। तो जब ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो हम इसको इवन बोल सकते हैं। Therefore एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इतना सा जो वैल्यू आया है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। क्योंकि 2 के मल्टीपल में है तो ये इवन होगा। एक पार्ट हमारा तो ये प्रूव हो जाता है कि ये इवन है, इवन तो कर दिए। अब हमको साबित करना है कि वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखें, इसको जरा ध्यान से देखें, अब इस पॉइंट को ध्यान से देखें। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, हम इसको यहाँ से यहाँ तक को मान लेते हैं q। अगर इसको q मान लेते हैं तो ये आ जाता है 4q प्लस 2। 4q, 4 इंटू इसको q माने हैं तो 4q प्लस 2 के फॉर्म में आ गया। लेकिन रिमाइंडर तो जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ जाता है। हियर रिमाइंडर इज 2। क्योंकि इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आ जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह 4 से डिविजिबल नहीं होगा। Therefore एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये इवन है, इवन यहाँ पर हम लोग प्रूव कर दिए, लेकिन ये प्रूव करना है कि ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 4 से डिविजिबल कैसे होगा, यहाँ पर 4 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आ जाता है, तो डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे। ओके, समझते हैं कि ये बढ़िया से तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा सब में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से इसको बनाओ। इससे रिलेटेड कई और क्वेश्चंस मैं बतलाऊंगा, लेकिन आज इतना सा ही, इससे ज़्यादा नहीं। जय हिंद।